नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सावधान इंडिया। जी हां, दुनिया में आतंक के पैर पसारने वाला आतंकी संगठन आईएसआईएस भारत पर भी कब्जा करना चाहता है। दुनिया का नंबर 1 आतंकी बगदादी कट्टर सुन्नी इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है। इसके लिए वो दुनिया भर में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है, अपनी दहशत फैलाने के लिए, अपने आतंक से दुनिया को डराने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी वारदात के बाद अब भारतीय सुरक्षा एजेंसीज ने भी कान खड़े हो कर लिए हैं। दुनिया में फैलते आतंक के नए खौफ से ऑस्ट्रेलिया कांप उठा। एक आतंकी ने ऑस्ट्रेलियाई हुक्मरानों के होश उड़ा दिए। चारों तरफ दहशत का मंजर, अफरा तफरी और आतंक की गिरफ्त में 50 के करीब लोग। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी शहर के बीचों बीच लिंट चॉकलेट कैफे में एक आतंकी दहशत का ऐसा खेल खेलता है जिससे पूरा ऑस्ट्रेलिया थर्रा उठता है। खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। ये आतंकी भी यही चाहता है। बंदूक की नोक पर आतंकी करीब 50 लोगों को बंधक बनाता है और साथ में वो ये खौफ भी फैलाता है कि उसके पास बम भी है। किसी तरह कैफे से 5 लोग बाहर आते हैं। बदहवास, चेहरे पर साफ साफ दिखता है कि जैसे वो मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैफे में जिन लोगों को बंधक बनाया गया है उनमें ग्राहकों के अलावा कैफे स्टाफ भी शामिल है। इस आतंकी ने एक भारतीय को भी बंधक बनाया हुआ है। कहां का है ये भारतीय? कौन सी कंपनी भारतीय के बंधक होने का दावा कर रही है? आज हम आपको ऑस्ट्रेलियाई कैफे का पूरा सच दिखाएंगे, तो ये भी बताएंगे कि इस आतंकी ने लोगों को बंधक क्यों बनाया है। यह आतंकी आखिर चाहता क्या है? आतंक की गिरफ्त से लोगों को बचाने के लिए पुलिस ऑपरेशन चल रहा है। Our approach is to resolve this peacefully. It might take a bit of time, but that is our approach. Our priority is the safety of the people inside that location, and then clearly the safety of the people in New South Wales. ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़े आतंक का सच जानने के लिए आतंक की इस जंग को देखना जरूरी है और इसके बारे में जानना भी। तस्वीरें इराक की है। आतंकी संगठन आईएसआईएस ने इराक में दहशत का वो नंगा नाच किया कि दुनिया भी दंग रह गई। सुपर पावर अमेरिका भी थर्रा उठा। जी हां, आईएसआईएस के मुखिया अबू बकर अल बगदादी ने इराक को जैसे बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया। वो बगदादी जो आतंक में अल कायदा से भी आगे निकल चुका है। लादेन का ये चेला अब दुनिया का नंबर 1 आतंकी बनना चाहता है और इसके निशाने पर हिंदुस्तान भी है। बात हिंदुस्तान के लिए बगदादी के आतंकी प्लान की भी होगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स के मार्टिन प्लेस में बने लिंट चॉकलेट कैफे का कनेक्शन इसी आईएसआईएस और उसके सरगना अबू बकर अल बगदादी से है। ऑस्ट्रेलिया में आईएसआईएस का आतंक। आईएसआईएस के आतंकी ने बनाया बंधक। आतंकी ने मांगा आईएसआईएस का झंडा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम टोनी एबॉट से की मांग। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के कैफे में करीब 50 लोगों को बंधक बनाने वाला आतंकी आईएसआईएस का झंडा मांगता है। कैफे के अंदर से सामने आई तस्वीरों में एक काले रंग का झंडा भी दिखाई पड़ रहा है जिस पर अरबी में लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई कैफे में बंधक लोग प्रार्थनाएं मांग रहे हैं। इसी बीच आईटी कंपनी इन्फोसिस ने दावा किया है कि सिडनी के चॉकलेट कैफे में उनका एक कर्मचारी भी बंधक है। आईटी कंपनी का कहना है कि वो लगातार ऑस्ट्रेलियाई अथॉरिटी से लेकर भारतीय कॉन्सुलेट से संपर्क साधे हुए हैं। कंपनी का ये भी कहना है कि कर्मचारी के परिवार को सूचना दे दी गई है। శనివారం ఉదయం మాట్లాడినాం స్కైప్లో ముగ్గురు మాట్లాడినారు. శనివారం ఆ రోజు హాలిడే కదా వాళ్ళకి. మాట్లాడినారు. ఏం చెప్పదలుచుకుంటాము, బాబుని నడిపించాలి, కొంచెం చర్యలు తీసుకోవాలి, ఎవరు ఇట్లా కాకుండా చూసుకోవాలి. ఈ నా బిడ్డని కాదు, ఏ బిడ్డలు కూడా ఇట్లా కాకూడదు. आईटी कंपनी बंधकों में भारतीय के होने का दावा कर रही है। आईएसआईएस भारत के खिलाफ अपना मंसूबा पेश कर चुका है। आईएसआईएस का एक ही मकसद है, वो कट्टर सुन्नी इस्लामिक राष्ट्र तैयार करना चाहता है। इस आतंकी संगठन के सपने में
जिस इस्लामिक वर्चस्व दुनिया की तस्वीर है उसका एक हिस्सा भारत भी है। बगदादी का खौफ ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका है। ऐसे में सवाल भारत में सावधान रहने का उठना लाजमी है। इत्तेफाकन मैं ऑस्ट्रेलिया में था कोई 2 महीने पहले, जबकि आईएस की तरफ से सबसे पहले ये ऐलान हुआ कि आप हमारे खिलाफ लड़ रहे हो इराक और सूरिया में, तो आप ज़रा ख़बरदार रहिए, हम भी आपसे इंतकाम लेंगे। और लगता है कि इस बार वो इंतकाम लेने के लिए पहुँचे हैं। हम तो ये सोच सकते हैं, आशा यही कर सकते हैं कि भारत चौकन्ना रहेगा और भारत किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहेगा, उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए क्या है कि आतंकवाद और हिंसा और जिस तरह की शैतानी आतंकवादी हरकतें हैं वो न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए चुनौती भी हैं और चिंता का भी विषय है। और भारत ऐसी आतंकवादी और शैतानी ताकतों से निपटने के लिए में सक्षम है, क्योंकि हमने बहुत वर्षों से इस आतंकवाद के जख्म को झेला भी है, समझा भी है। जिस तरह से भारत में आईएसआईएस के तार जुड़ रहे हैं, चौंकना जरूरी है। बगदादी के मंसूबे बेहद नापाक हैं। आतंक की बिसात वो पूरी दुनिया में बिछा देना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया में लोगों को बंधक बनाना और आतंकी का आईएसआईएस का झंडा मांगना इस बात का सबूत है। आतंकियों का मकसद होता है दहशत फैलाना और भारत दहशतगर्दों के मंसूबों का शिकार होता आया है। इसलिए ये भारत के लिए भी बड़े खतरे की घंटी है और ज़रूरत है सरकार को फूंक फूंक कर कदम रखने की। तो सावधान भारत को रहना होगा, सावधान सुरक्षा एजेंसियों को रहना होगा। बगदादी के आतंक की खलबली पूरी दुनिया में मच चुकी है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आईएसआईएस ने एक नक्शा बनाया जिसमें भारत को वो तमाम इलाके भी शामिल कर दिए जहां वो अपने आतंक की जड़ें फैलाना चाहता है। आज तक की टीम ने दिल्ली में सुरक्षा की पड़ताल की। तो हम आपको बता दें, अब तक बगदादी की फौज में अफ्रीका से लेकर यूरोपीय देशों, अमेरिका से भी लड़ाके शामिल हो चुके हैं। अब उसकी नापाक नजर भारत पर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड द लेवेंट, यही है दुनिया में अपनी जड़ें फैला रहे आतंकी संगठन आईएसआईएस का पूरा नाम। आईएसआईएस अरब की रेतीली जमीन पर अपनी जड़ें बेहद गहरी कर चुका है। अब बंदूक और गोलियों के दम पर अपने अरमानों की बस्ती बसाने निकला है ये आतंकी संगठन। सबसे बड़े आतंकी बगदादी का ये संगठन इराक से लेकर सीरिया तक आतंक का बड़ा नाम बन चुका है। आग उगलते बारूद और नए नए जमाने के हथियारों के दम पर इस आतंकी संगठन ने अपने मंसूबे का धुआं अरब के एक बड़े भूभाग तक फैला दिया है, और वो भी बेरहमी की इंतहा करते हुए, तबाही का तूफान खड़ा करके, कत्लेआम की तमाम हदें पार करके। आईएसआईएस ने ऑस्ट्रेलिया में दहशत पैदा कर दी है और अब वो आतंक की आंखों से भारत को भी घूर रहा है। संगठन की ओर से जारी हुए मैप में भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से को दिखाया गया है, जिसमें गुजरात भी शामिल है। हम आपको बता दें कि भारत के इस हिस्से को इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरेसान का हिस्सा बताया गया है। सूत्रों की माने तो भारत से बहुत सारे जिहादी आईएसआईएस के लिए इराक और सीरिया में लड़ रहे हैं और बाद में लौट सकते हैं। ऐसे में मिडिल ईस्ट और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच लिंक का काम करेंगे। जानकार ये भी मानते हैं कि भारत को तुरंत इस खतरे को गंभीरता से लेना होगा। आईएसआईएस आतंक की लड़ाई में महारत हासिल कर चुका है। ऐसे में आज तक की टीम ऑस्ट्रेलिया में आईएसआईएस के कैफे कांड के बाद दिल्ली में सुरक्षा की पूरी पड़ताल करने के लिए निकली। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आज तक की टीम ने जाना कि सुरक्षा कितनी कड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में आतंकी वारदात के बाद भारत को आईएसआईएस की खुली धमकी के बाद सबसे पहले आपको दिखाते हैं कैसे दिल्ली के प्रीति विहार में बने एक मॉल में आतंक से सामना करने की मॉक ड्रिल चल रही है।
सिडनी में बंधक संकट के बाद दिल्ली में अलर्ट है और इस वक्त दिल्ली के विकास मार्ग पे हम मौजूद हैं। सुरक्षा एजेंसियां कितनी चौकस है उसको देखने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ ही तैयारी कैसी है आतंक से निपटने की, उसकी एक मॉक ड्रिल फिलहाल की जा रही है। विकास मार्ग के वीटीएस मॉल के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिलहाल ये जो फायर टेंडर है, इसके अलावा एक एम्बुलेंस नीचे बेसमेंट पार्किंग में गई है। इसके साथ साथ एनडीएमए की जो गाड़ियां हैं वो भी गई हैं। एक मॉक ड्रिल यहाँ पे की गई है। एजेंसियां इंडिया को सावधान कर रही हैं। आतंक की कोई अनहोनी ना हो, उससे पहले ही भारत को तैयार रहना होगा। दिल्ली के सरोजनी नगर में आज तक के संवाददाता शिवेंद्र श्रीवास्तव ने सुरक्षा का पूरा सच जानने की कोशिश की। सिडनी में चॉकलेट कैफे में कुछ लोगों के बंधक बनाए जाने के बाद तमाम देशों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि आशंका है कि किसी भी तरीके की आतंकी गतिविधि हो सकती है। खासतौर पर भारत में भी दिल्ली में इस तरह का अलर्ट जारी किया गया है एमएचए की तरफ से, जिससे कि तमाम इंपॉर्टेंट जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासतौर पर उन जगहों की जहाँ कभी कोई वारदात हो चुकी है। ऐसी जगह एक है सरोजनी नगर मार्केट, जहाँ पहले ब्लास्ट हो चुके हैं। इस सब के चलते यहाँ सुरक्षा बढ़ाई गई। आप देख सकते हैं जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं, यहाँ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। अपने मंसूबों को परवान चढ़ाने के लिए इस संगठन ने अफ्रीका की जमीन तक अपने पैर जमाने शुरू कर दिए हैं और उसके आतंक की आंच नाइजीरिया तक जा पहुंची है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने माना है कि दिन ब दिन खतरनाक होते जा रहे इस आतंकी संगठन में इराक और सीरिया के अलावा कई देशों के भटके हुए नौजवान भी शामिल हो गए हैं। एक अनुमान के मुताबिक सीरिया और इराक में मौजूद विदेशी लड़ाकों की तादाद करीब 7,000 से ज्यादा बताई जा रही है। आईएसआईएस की ओर से बंदूक उठाकर खून खराबा करने वाले विदेशी लड़ाकों में 50 से ज्यादा देशों के नौजवान मौजूद हैं। आतंकियों की इस फौज में 3,500 लड़ाके उत्तरी अफ्रीका के ट्यूनीशिया और लीबिया से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन जिस एक आंकड़े ने पूरी दुनिया को डराया है वो उन 2,000 लड़ाकों को लेकर है जिनका ताल्लुक यूरोपीय मुल्कों से है। अकेले ब्रिटेन से 500 नौजवान इस खून खराबे में आईएसआईएस की तरफ से हथियार थाम कर इस रेगिस्तानी जमीन को लहूलुहान कर रहे हैं। आतंक के खिलाफ सबसे ऊंचा झंडा बुलंद करने की मुहिम चलाने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका भी इस वक्त डरा हुआ है, क्योंकि खुद उसके 100 नागरिक इस मुहिम का हिस्सा बन चुके हैं। अभी तक की खबरों को खंगालने से खुलासा यही हुआ है कि 15 ऑस्ट्रेलियाई नौजवान अभी तक इस खूनी जंग में आईएसआईएस के काम आ गए। आईएसआईएस की दहशत देश की राजधानी दिल्ली तक आ पहुंची है। आज तक के संवाददाता दिल्ली के मुखर्जी नगर में भी सुरक्षा की पड़ताल करने पहुंचे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से सटे हुए इलाके मुखर्जी नगर के अंदर पुलिस की सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद किए जा रहे हैं, क्योंकि छात्रों से भरा हुआ ये इलाका है और यहाँ पर बाजारों में हमेशा भीड़ रहती है। दुनिया में अपना जाल फैलाने के लिए आईएसआईएस के आतंकी संयुक्त राष्ट्र की सेना के 43 सैनिकों को भी अपने कब्जे में ले चुके हैं। नींद पूरी दुनिया की उड़ चुकी है। खुलासा यही है कि अब भी करीब 100 सैनिक आतंकियों के कब्जे में हैं। सूत्रों की माने तो आईएसआईएस भारत में अपना काम शुरू कर चुका है। दिल्ली से मनदीप शर्मा, रवीश पाल सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में आईएसआईएस का नेटवर्क दिखाएंगे सावधान इंडिया। आईएसआईएस के नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। जी हां, भारत में आईएसआईएस का ट्विटर हैंडलर पकड़ा गया तो बगदादी की फौज से निकलकर एक भारतीय मुंबई पहुंचा है और एक के बाद एक खुलासे पर खुलासे कर रहा है। तारीख 28 नवंबर 2014, जगह मुंबई। मुंबई का रहने वाला आरिफ मजीद, 23 साल के इस युवक को मुंबई लौटने के कुछ घंटे बाद ही गिरफ्तार कर लिया गया। इसलिए क्योंकि मजीद से एनआईए और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि मजीद शाहीन, फहद और अमन नाम के उन 4 युवकों के साथ आईएसआईएस का साथ देने इराक गया था। हालांकि आईएसआईएस की ओर से लड़ाई लड़ने के बाद उसके नियंत्रण वाले इलाके से भागकर आरिफ तो तुर्की के रास्ते हिंदुस्तान लौट आया, लेकिन बताया जा रहा है कि उसके बाकी के साथी अब तक बंदूक थामे मासूमों पर गोलियां बरसा रहे हैं। तारीख 13 दिसंबर 2014, जगह बेंगलोर। मुंबई से बेंगलोर की दूरी ज्यादा नहीं, लेकिन आईएसआईएस के खतरनाक मंसूबों का एक और पैरोकार इसी शहर में बैठा था। जी हां, आईएसआईएस का ट्विटर हैंडलर मेहदी महबूब बिस्वास। ब्रिटिश न्यूज चैनल 4 ने दावा किया था कि यह शख्स @शामी विटनेस नाम से आईएसआईएस का ट्विटर हैंडल कर रहा है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इसे धर दबोचा।
सोचिए, मल्टीनेशनल विज्ञापन कंपनी में बतौर एग्जीक्यूटिव काम करने वाला और 5,30,000 रुपए सालाना कमाने वाला मेहदी ISIS के बेहद खतरनाक विचारधारा से